बाबूसा, बाबूसा का तो फोन भी है। बाबूसा कहाँ चले गए? बाबूसा, 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 बाबूसा इतनी रात में कहाँ चले गए? वो भी बिना कुछ बोले। अब भाई साहब, आपने हमारे बाबूसा ने देखा कि बाबूसा, बाबूसा, क्यों क्यों क्या कर रहे हैं आप? बाबूसा छोड़िए इसे, क्या कर रहे हैं आप? लाइसेंस जब्त हो गया। मैं गाड़ी ना चला सके हूँ वसु, लेकिन गाड़ी साफ तो कर सके हो ना। हमारी पगार ना रोकी हुकुम ने। मैं काम करूंगा, मैं बैठ करके पैसा ना लूंगा। हुकुम ने ना गंदी गाड़ियां बिल्कुल नापसंद है, इसलिए मैं इसे अपने हाथ से चमकाऊंगा। उसे ये सब करने की जरूरत ना है आपको, चलिए घर चलिए। जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। हमारे को हमारी ड्यूटी करने दे। यो गाड़ी ना हमारी रोजी रोटी है बसू। मैं इसे बिल्कुल साफ सुथरा रखूंगा। बाबू से समझिए हमारी बात, चलिए घर चलिए, मत करिए ये सब, छोड़िए इसे। 20 साल से गाड़ी चला रहा हूं मैं, आज तक एक सिग्नल ना तोड़ा मैंने बसू, ना ही एक चालान हुआ हमारे नाम से। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई हमारे से? कहीं मुंह दिखाने लायक न रहा बसू। इसीलिए रात के अंधेरे में मैं यो गाड़ी साफ कर रहा हूं ताकि कोई देख ना ले। उसे ऐसे मत बोलिए, छोड़ दीजिए इसे, बहुत रात हो गई है, आप चिंता मत करिए और घर चलिए। बसू हमारे को कर लेने दे, मन को तसल्ली मिले। हमारे काम करने दे हमारे को। बसू हमारी वर्दी धोकर प्रेस करके रख देना। मैं अब से रोज सवेरे सूरज उगने से पहले ही गाड़ी धोया करूंगा। बाबू सा सो गए, अब जल्दी से हवेली जाती हूँ। दादी सा चाय का इंतजार कर रही होंगी। दादी सा के सामने हमारे सुहाग की निशानी गलती से भी ना दिखनी चाहिए, ये तो अनर्थ हो जाएगा। देवी हुकुम ने हमारी को कभी बहू नहीं माना, दादी साहब भी शायद कभी ना मानेंगी। दोनों का आंचल भर के प्यार मिला है हमारे को। बहू बनने के लायक फिर भी ना हो सकूंगी मैं। बुआ, आज नाश्ते में हलवा बनेगा और प्याज के परांठों के साथ साथ ना आलू की सब्जी भी बनेगी, और हमारे को दही के पकौड़े भी बनाने। लेकिन सबसे पहले तो मैं दादी सा के लिए चाय बना देती हूँ, वो हमारा इंतजार कर रही हूँ।
हाँ 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 हाँ, केक खुशबू आ रही है। हलवा बना रही है भाभी साहब। मैं चक्कर देखूं? नहीं, ये माजी सा के लिए है। सबसे पहले माजी सा खाएंगी। कल भी बड़े पकवान बनाए थे आपने, लेकिन माजी सा ने उसे मुंह तो के हाथ भी ना लगाया था। आखिर में भागम दौड़ी करके खिचड़ी बनानी पड़ी थी आपको उनके लिए। आज कहीं वो हलवा भी ना भाया उन्हें तो। सावित्री, किशमिश। भाभी साहब, आप हमारे को वो झटपट वाली खिचड़ी बनाना सिखा दीजिए ना। कभी अगर हमारा मन किया तो फिर मैं बना लूंगी अपने लिए। सारिका, अगर कुछ काम करना है तो यहाँ रुको, वरना यहाँ से जाओ। हाँ भाभी साहब, काम ही करना है। आपका हाथ बटाना है हमारे को। तो फिर इलायची पकड़ाओ। इलायची की तरह ये लीजिए। इलायची से ही तो स्वाद आवे है ना भाभी साहब, डाल दीजिए। ना देवी हुकुम, इलायची मत डालिए इसमें। अब तू भाभी साहब ने सिखावेगी हलवा कैसे बनाना है? ना, मैं सिखा नहीं रही हूँ। वो दादी साना ना इलायची से एलर्जी है और डॉक्टर साहब ने उन्हें इलायची खाने से मना किया है। अगर उन्होंने भूल से भी इलायची खा ली तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ सके है। अरे इलायची ने किसने एलर्जी हुए है? फालतू की बात करे। भाभी साहब आप डाल दीजिए, ये फालतू में कुछ भी बोल रही है, डाल दी। नहीं सारिका, अगर वसु ने कहा है तो एलर्जी होगी उन्हें। वसुधा उनके साथ ज्यादा रही है, उसे उनके बारे में ज्यादा पता है, वो जानती होगी। इस वसु की वजह से दिन में 100 बार हमारी बेइज्जती हुए इस घर में। अब तो मैं इसे ना छोड़ूंगी। गुड मॉर्निंग देव सर। यो रही आपकी गर्मा गर्म ब्लैक कॉफी। जल्दी से आ जाइए, नाश्ता भी लग गया है। अरे 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 रुको, ये कैसी गुड मॉर्निंग हुई? मतलब देव सर जाने दीजिए, हमारे को बहुत काम है। हाँ सर, दादी के लिए चाय बनानी है, वो हमारी राह देख रही होंगी। नहीं, पूरे घर को चाय नाश्ता कॉफी देने की ड्यूटी वसु की है, लेकिन वसु ने चाय पी या नहीं पी ये चिंता करने की ड्यूटी किसकी है? वसु के देव की।